अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और बहुत अच्छा सा पेपर देकर आए होंगे. सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द करेक्ट आंसर्स ऑफ एमसीक्यूज एंड देन इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द करेक्ट आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस. सो पेपर वॉज अ लिटिल बिट ट्रिकी. आसान पेपर था. बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी भी थे. सो करेक्ट आंसर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रिकेट वेब बाय स्पाइडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. सो आप लोग जानते हैं बच्चों कि जो वेब है, बेसिकली जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो जो जाला बनाती है, ये उसमें इंस्टिंक्ट है, ये उसकी खसलत है. ठीक है. सो इंस्टिंक्ट वॉज द करेक्ट आंसर. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज, सो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट बॉन्ड ऑप्शन था, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को शो कर रहा है. रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स इज़ ड्यू टू. सो रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर बेसिकली जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से है, और उसकी वजह से आपका ग्लेशियर्स और आइस मेल्ट कर रही है. प्रेशर फिल्ट्रेशन इन किडनी अकर्स इन, सो आप लोग जानते हैं कि ग्लोमेरुलस इज अ पोर्शन वेयर प्रेशर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस. द लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर थिन मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड प्लूरा. लंग्स के बाहर जो लेयर्स पाई जाती हैं उन्हें प्लूरा का नाम दिया जाता है. इन द गिवन डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल्स बैंड्स 1 2 3 रिप्रेजेंट, सो ये आपके ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन था, जो कि आपके बैंड्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरो ट्रांसमीटर फंक्शंस बोथ एज न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हॉर्मोन्स. तो इनमें से एपीनेफ्रीन है, जो कि आपका न्यूरो ट्रांसमीटर के तौर पर भी एक्ट करता है और हार्मोन के तौर पर भी एक्ट कर सकता है. आफ्टर कंज्यूमिंग बनाना विच हार्मोन वुड बी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन बॉडी. सो बच्चों, बनाना बेसिकली शुगरी है, मीठा है, तो जितना मीठा आप लोग खाते हैं उतना ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए. सो इंसुलिन वाज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following hormone would bind to receptors located on the inside of the body? So testosterone was the correct option. The diagram of female reproductive tract was shown in which labeled part is zygote formed. सो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है, जो एग और स्पर्म कंबाइन होता है, ये ओविडक्ट में होता है. सो डायग्राम जो आपको दी गई थी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की, उसमें ऑप्शन नंबर 1 जो कि ओविडक्ट था, फिलोपियन ट्यूब थी, वहाँ पे आपके पास ज़ाइगोट फॉर्मेशन होगी. विच विल बी हेमोफिलिक. सो इनमें से XHY हेमोफिलिक होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हेमोफिलिया इज़ एन X लिंक रिसेसिव ट्रेट. सो दोनों स्मॉल h होना ज़रूरी है. इन केस ऑफ फीमेल एक भी अगर कैपिटल हुई तो हेमोफिलिया नहीं होगा. इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ हेट्रोगेमेटिक मेल. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेल ह्यूमंस के केस में हेट्रोगेमेटिक होता है, प्रोड्यूसिंग 2 काइंड्स ऑफ गेमेट्स. Which of the following shows evidences for evolution through molecular biology? So option A was the correct option, the comparison of gene, protein and different species. The cause of acid rain is, so oxides of nitrogen and sulfur both are the causative agent of acid rain. Enzyme used to isolate gene from DNA are restriction endonucleases. ये enzymes इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके थ्रू आपका जो DNA है उसको कट किया जाता है. The agent which separates the 2 strands of DNA in polymerase chain reaction is, so दो आपके DNA के जो 2 strands हैं उनको separate करने के लिए बेसिकली हीट इस्तेमाल की जाती है polymerase chain reaction के दौरान. And which hormone is secreted by blastocyst after implantation in uterus? So basically HCG human chorionic gonadotrophin रिलीज़ किया जाता है. So 2-4 MCQs हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पेपर आसान था. शॉर्ट क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस में देख रही थी कि काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस किए गए. सो उनके आंसर्स को क्विकली डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रिब केज एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग सम रिब्स दैट आर नॉट अटैच डायरेक्टली टू द स्टर्नम. तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, जिनमें आपके जो लास्ट पेयर्स हैं वो आपके फ्लोटिंग रिब्स में आ जाते हैं, जो कि आपके स्टर्नम के साथ, आपके चेस्ट बोन के साथ अटैच नहीं होते. सो डेफिनेटली ये इसीलिए अल्लाह ताला ने अटैच नहीं किए ताकि आपका जो रिब केज है वो फ्लेक्सिबल हो. ठीक है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसमें लचक हो, ताकि इजीली आप अपने लंग्स को इनहेल और एक्सहेल कर सकें. सो ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी से रेलेवेंट है ताकि आप लोग ईज़िली इंस्पायर कर सकें और ईज़िली एक्सपायर कर सकें. People who with type 1 diabetes do not produce any insulin. What effect would it have on cells and metabolism if left untreated? So बच्चों, आप लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ टाइप 1 जो है उसमें बेसिकली इंसुलिन नहीं बनती, और उसकी वजह से क्या होता है. देखिए, इंसुलिन बेसिकली क्या करती है, वो आपके ब्लड शुगर को डाइवर्ट कर देती है टूवर्ड द सेल्स. ठीक है, आपके खून में मौजूद जितना भी ग्लूकोज है उसको आपके सेल्स के अंदर भेज देती है, और सेल्स उन ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं.
जब आपके पास इंसुलिन नहीं बनती तो ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाता है और सेल्स में शुगर कम हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स स्टारवेशन का शिकार हो जाते हैं, सेल्स ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाते हैं, ऑक्सीजन डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली जब सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप लोग जानते हैं कि सेल्स प्रॉपरली सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन में मोस्टली जो हमारी एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है तब जाके आपके पास एटीपी प्रोडक्शन होती है। सो अगर आपके पास इंसुलिन नहीं होगी बच्चों, सो उसकी वजह से आपके खून में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगी और वो ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा पाएगी। जब ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा पाएगी तो आपके सेल्स में ग्लूकोज कम होने की वजह से सेलुलर रिस्पायरेशन और बाकी तमाम प्रोसेसेस हॉल्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। सो दिस वाज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो आप लोगों को प्रेडिग्री दिखाई जा रही है, तो बच्चों ये आपके पास एक्स लिंक डोमिनेंट की प्रेडिग्री है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि जो एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली इफेक्ट करते हैं मेल को भी और फीमेल को भी, ठीक है। सो ये आपके पास एक्स लिंक डोमिनेंट है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने हीट के थ्रू जो विरुलेंट बैक्टीरिया थे, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया थे, उनको हमने किल कर दिया था, ठीक है। और उन विरुलेंट बैक्टीरिया का डीएनए आपके पास इंटर हो गया था नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया में, और नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए थे इनटू द विरुलेंट बैक्टीरिया। सो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर कट आपको पता चलता है कि डीएनए वाज नॉट इनएक्टिवेटेड, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोटीन्स इनएक्टिवेट हुई थी हीटिंग के थ्रू। डीएनए आपका इंटैक्ट था। डीएनए का वैसे भी टेम्परेचर डिफरेंट होता है जो कि उसको इनएक्टिवेट कर सकता है। सो उस टेम्परेचर तक हम लोगों ने वहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं किया था कि हमारा डीएनए जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता। सो डीएनए वाज इंटैक्ट, डीएनए वाज एक्टिवेटेड इन एक्टिव फॉर्म, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो विरुलेंट बैक्टीरिया थे उसका डीएनए आपके नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया में चला गया और आपका बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ नेज़ल ब्रीदिंग जनरली कंसिडर्ड सुपीरियर टू माउथ ब्रीदिंग, ठीक है। हमारी नेज़ल ब्रीदिंग को हम लोग ज़्यादा सुपीरियर क्यों कंसिडर करते हैं, क्यों हम लोग नाक से सांस ज़्यादा लेते हैं और माउथ को एज अ सेकेंडरी ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो बच्चों इसका सबसे मेन रीज़न यही है कि अल्लाह ताला ने भी माउथ को बेसिकली ऑरल ओपनिंग के तौर पे बनाया है, ठीक है, फूड के इनटेक के लिए, इंजेशन के लिए, और नोज़ को प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है फॉर इन्हेलेशन, ठीक है। और इसी वजह से नोज़ के अंदर आपका म्यूकस प्रेजेंट है, आपके हेयर प्रेजेंट हैं, आपके सीलिया प्रेजेंट हैं, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपकी डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने का सारा सिस्टम प्रेजेंट है। तो इस वजह से आप लोग इन्हेलेशन के लिए नोज़ को ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ताकि आप जो भी एयर इन्हेल कर रहे हैं वो प्रॉपरली हेयर के थ्रू फिल्टर हो जाए, डस्ट पार्टिकल्स फिल्टर हो जाएँ और उस एयर में ह्यूमिडिटी भी आ जाए, ठीक है। क्योंकि बेसिकली जो भी आप लोग बाहर से एयर ले रहे हैं डेफिनेटली एयर ड्राई भी हो सकती है। सो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जब नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं तो वो म्यूकस की वजह से आपकी एयर जो है वो ड्राई नहीं रहती, रादर वो मॉइस्चर हो जाती है। सो इसलिए नोज़ को प्रायोरिटी दी जाती है एज एन इनहेलेशन ओपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, कि ये किस तरह से मेल और फीमेल्स में सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल्स के केस में भी गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, मेल के केस में भी ये गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। फीमेल के केस में ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व इन oogenesis और द फॉर्मेशन ऑफ एग, एंड इन केस ऑफ मेल्स दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सो हम कह सकते हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व है। फीमेल्स के केस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ओव्यूलेशन वगैरह में और डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि मेल के केस में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो वो बहुत सिंपल है, इसकी सिंपल आप लोगों ने डेफिनेशंस करनी थी। जीनोमिक लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आप लोगों को चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी में दिया गया है, दैट वाज सिंपल क्वेश्चन। और नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिंपल है, व्हाई बायोमास प्रेजेंट एंड वन ट्रॉफिक लेवल ऑफ इकोसिस्टम डिक्रीजेस एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। सो बच्चों जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स में मूव करते हैं, तो आप लोगों के बायोमास कम क्यों हो जाता है। सो आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप लोग जानते हैं कि नीचे हमारे प्रोड्यूसर्स ज़्यादा हैं, देन उनसे थोड़े से कम आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ऊपर जाएँ सेकेंडरी कंज्यूमर्स मज़ीद कम हो जाते हैं एंड टर्शरी कंज्यूमर मज़ीद कम होते जाते हैं। सो ये बायोमास बेसिकली इस वजह से कम हो जाता है क्योंकि जब एक ट्रॉफिक लेवल से आप लोग दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं तो बहुत सी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, बहुत सी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है। लेट्स सपोज आपके फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सन की बहुत सी लाइट को ट्रैप कर रहे होते हैं,
लेकिन जब वो इस एनर्जी को दूसरे ट्रॉफिक लेवल में भेजते हैं तो वो उतनी एनर्जी नहीं भेजते जितनी उन्होंने खुद इस्तेमाल की है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली उसमें से बहुत सी एनर्जी आपके रेस्पिरेशन में, आपकी ग्रोथ में और वेस्ट फॉर्म में जो है वो रिमूव हो जाती है। सो इस वजह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हुए हमारा एनर्जी लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जब एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सो इस वजह से ओवरऑल बायोमास भी जो है, जैसे जैसे आप लोग ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जाते हैं आपका बायोमास कम हो जाता है। एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए एनालिसिस आप लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज़ वेरी सिंपल। एपिस्टेसिस और डोमिनेंस का फ़र्क आप लोग पढ़ चुके हैं। वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट एंड देन जी, ये सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग बुक से इजीली देख सकते हैं। यस, local anesthesia blocks the opening of sodium channels in the nerve cells. How this would affect the transmission of pain impulses? Explain briefly. So बच्चों, आपको बताया जा रहा है कि जो एनेस्थीसिया है, जो बेहोशी की दवा है, वो बेसिकली क्या करती है, वो आपके सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। तो बच्चों ज़रा यहाँ पे समझिएगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स की बात हो रही है, वो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप की बात नहीं कर रहे, ठीक है। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स जब आपके ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कभी भी एक्शन पोटेंशियल में या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जब आपका RMP AMP में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो आप लोगों की नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको पेन फील नहीं होगा, ठीक है। सो ये थी आपकी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन। यस, हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड टू हैव ब्लड ग्रुप O इफ़ द पेरेंट्स हैव ब्लड ग्रुप A एंड B? सो बच्चों, इसमें सिंपल सी ये कंडीशन हो सकती है कि अगर आपकी मदर IA और स्मॉल आई हैं और फादर आपके IB और स्मॉल आई हैं, ठीक है। सो उस केस में बच्चे का ब्लड ग्रुप O हो सकता है। जी, आगे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। सेक्शन C में अगर हम लोग देखें तो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी हैं जिनको एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, स्टिल वो आ गए। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के इवेंट्स पूछे गए हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बेसिकली डेवलपमेंट का ट्राइमेस्टर होता है। पूरे 3 महीने में जो बेबी है उसका साइज़ 3 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा नहीं हो पाता, बहुत छोटा सा बेबी होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। सो ये तमाम इवेंट्स आप लोगों ने बताने थे कि किस तरह से प्लेसेंटा फॉर्मेशन होती है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, किस तरह से डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। हैबिचुएशन कंडीशनिंग, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जीन थेरेपी के हवाले से और सिस्टिक फिब्रोसिस के हवाले से क्वेश्चन आया। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपको बताया गया था कि टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पर बार बार क्वेश्चन आता है, सो ये क्वेश्चन आया। और आपका ट्रांसक्रिप्शन का क्वेश्चन आया, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रांसक्रिप्शन के लेक्चर्स भी आप लोगों को अवेलेबल थे। सो बहुत आसान से क्वेश्चन था। इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड का क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल सिंपल था। और आपके स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का क्वेश्चन था। सो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली पेपर बिल्कुल आसान था, सिर्फ कुछ क्वेश्चन थे जो कि थोड़े से ट्रिकी थे, और वो भी आई होप कि आप लोगों ने अगर थोड़ी सी उस पर तवज्जो दी हो सो आप लोग इजीली उन क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।